Hi everyone, welcome to my channel Study with Ali Mohsin. Student, once again I'm with you. I was teaching you grammar in the series of scattered rules. I told you different rules. Student, the rule which I have taken this time, believe me, it will be very beneficial for you if you learn it properly. You can see here I have written the syntax here earlier, but no longer now. In syntax, you can see first of all we have earlier, then subject was our noun or adjective और then object but no longer now. स्टूडेंट यहाँ पर मैंने जो लिखा है earlier but no longer now ये स्ट्रक्चर हमारे बहुत ज़्यादा काम आता है. आप देखो मैंने आपको टेंसेस पढ़ाए, उसमें मैंने आपको बताया कि कहाँ पर हम कैसे हम प्रेजेंट में जो है सेंटेंस को यूज़ करते हैं और कैसे हम पास में यूज़ करते हैं. मान लो मैंने कहा कि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था तो मैं कहूँगा आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी. मैंने कहा कि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ तो मैं कहूँगा आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी, राइट. बट मान लो मुझे ऐसे कहना है कि पहले मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था लेकिन अब नहीं रहा. फिर से सुनिए, मैंने कहा कि पहले मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था लेकिन अब नहीं रहा. तो जहाँ पर भी हम इस तरह से यूज़ करते हैं कि मैं पहले कुछ था और अब नहीं रहा. ठीक है, मान लो मैंने कहा कि पहले वो शरारती था लेकिन अब नहीं रहा. पहले वो मेरा दोस्त था लेकिन अब नहीं रहा. ठीक है, मैंने कहा कि पहले वो बदमाश था लेकिन अब नहीं रहा. पहले वो मैंने कहा कि पहले वो कंजूस था लेकिन वो अब नहीं रहा. तो जहाँ जहाँ पर भी ऐसा होता है वहाँ पर हम इस तरह के स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं. जैसे अर्लियर सब्जेक्ट बहुत ही बार में से कोई एक नाउन या एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट बट नो लॉन्गर नाउन. स्टूडेंट, आपको पता है कि जहाँ पर भी ही शी इट या सिंगुलर होता है वहाँ पर हम लगाते हैं आई ही शी इट और सिंगुलर के साथ में हम वॉज लगाते हैं. वी यू दे और प्लूरल के साथ में हम वर लगाते हैं. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई ही शी इट और सिंगुलर के साथ में वॉज, वी यू दे और प्लूरल के साथ में वर. इसके बाद नाउन या एडजेक्टिव आना है. नाउन क्या होता है, जितनी भी चीज़ों का जो नाम होता है उसको हम नाउन कहते हैं. जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं, किसी चीज़ का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, या जितने भी नेमिंग वर्ड्स हों, कोई क्वालिटी हो, वो सब हमारे क्या होते हैं, वो हमारे नाउन होते हैं. देखो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने जो उसके बाद लिखा है वो मैंने लिखा है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव आपका क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन की जो खासियत बताते हैं. नाउन जैसे मैंने कहा शी इज़ अ गर्ल, तो नॉर्मल ये जो गर्ल है ये हमारा ये जो गर्ल है ये हमारा नाउन है. मैंने कहा शी इज़ अ टॉल गर्ल, तो ये जो टॉल हो गया ये हो गया आपका एडजेक्टिव. मैंने कहा ही इज़ अ बॉय, ये जो बॉय है ये आपका नाउन है. मैंने कहा ही इज़ अ मिस्चीवियस बॉय, ये जो मिस्चीवियस है ये आपका एडजेक्टिव हो गया. वो एक लड़का है, लड़का आपका हो गया नाउन. ये जो मिस्चीवियस शरारती हो गया ये आपका हो गया उस लड़के की खासियत बता रहे हैं, उस लड़के की क्वालिटी बता रहे हैं कि वो कैसा है, वो शरारती है. तो मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए इसे बता रहा हूँ. वेल स्टूडेंट, अब आप इस स्ट्रक्चर को समझ सकते हो. मैंने कहा अर्लियर आई वाज स्टूडेंट ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी बट नो लॉन्गर नाउ. पहले मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था लेकिन अब नहीं रहा. इसी तरह से हम आज बहुत सारे एडजेक्टिव की प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत सारे नाउन की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं. मैंने कहा कि पहले वो शरारती था लेकिन अब नहीं रहा. तो देखो हम इसे कैसे लिखेंगे. मैं इसे लिख सकता हूँ अर्लियर he was a prankster. prankster भी कह सकते हैं या मान लो mischievous भी कह सकते हैं. mischievous भी कह सकते हैं या prankster भी कह सकते हैं. earlier he was a prankster but no longer now. पहले वो शरारती था लेकिन अब नहीं रहा. फिर इसी तरह से मैंने कह दिया कि पहले मेरे पापा कंजूस थे लेकिन अब नहीं रहे. तो मैं इसे कैसे कहूँगा, अर्लियर माय फादर, फादर मेरे सिंगुलर है, एक है, मैं कहूँगा अर्लियर माय फादर वाज स्टिंजी. स्टिंजी भी कह सकते हैं या हम इसी तरह से हम माइजर भी कह सकते हैं. अर्लियर माय फादर वाज माइजर बट नो लॉन्गर नाउ. तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं. अब देखो स्टूडेंट, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूरे स्ट्रक्चर, मैं यहाँ पे पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं थोड़ी आपको एडजेक्टिव लिखता रहूँगा और उसका मतलब बताता रहूँगा. आपको क्या करना है, इन एडजेक्टिव का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और चाहो तो आप इसे इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो और इसको यूज़ कर लो. ठीक है, जैसे मैंने कहा
कि पहले वो, मैंने कहा कि पहले वो समझदार था लेकिन अब नहीं रहा, तो मैं कैसे कहूँगा, मैंने कहा अर्लियर ही वाज इंटेलिजेंट, राइट। क्या मैं कह दूंगा, मैं कह दूंगा इंटेलिजेंट। पहले वो समझदार था यानी कि इंटेलिजेंट, अर्लियर ही वाज इंटेलिजेंट बट नो लॉन्गर नाउ। वेल इसी तरह से हम और बहुत सारे आज एडजेक्टिव और नाउन की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। आज मैं आपको बहुत सारे एडजेक्टिव्स बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट। आप देखो, जैसे मैंने कहा कि पहले वो एक फैशन परस्त लड़की थी, बहुत ज़्यादा फैशनेबल थी। फैशनेबल के लिए हम एक और वर्ड ले सकते हैं, कौन सी वाली, एक तो नॉर्मल फैशन करने वाली लड़कियां होती है स्टूडेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज गर्ल हु हैव डिफरेंट डिफरेंट नेल्स। आपने देखा होगा ना, कुछ लड़कियां होती हैं उनका एक नेल ब्लू कलर का है, एक रेड कलर का है, एक येलो कलर का है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट, ये सारे के सारे बाल जो है उनके रेड कलर के हैं या ब्लू कलर के हैं या येलो कलर के हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज गर्ल्स, इनको हम कहते हैं एलामोड गर्ल। क्या कहते हैं, एलामोड। एलामोड गर्ल, ये क्या होगा, बहुत ज्यादा वेरी फैशनेबल गर्ल, बहुत ही ज्यादा जो फैशनेबल लड़कियां होंगी उनके लिए हम यूज करेंगे एलामोड गर्ल, वेरी फैशनेबल। तो मैं कैसे बना लूंगा, मैं कहूंगा अर्लियर शी वाज एन एलामोड गर्ल बट नो लॉन्गर नाउ। कैसे, अर्लियर शी वाज एन एलामोड गर्ल बट नो लॉन्गर नाउ, राइट। इसकी तरह से मैं एक और जो है यहाँ पर एक एडजेक्टिव ले लेता हूँ। मैंने कहा कि पहले वो बहुत खर्चीली थी लेकिन अब नहीं रही, तो मैं कैसे कहूँगा, अर्लियर शी वाज स्पेंथ्रिफ्ट, अर्लियर शी वाज एक्स्ट्रावेगेंट और स्पेंथ्रिफ्ट बट नो लॉन्गर नाउ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पेंथ्रिफ्ट, स्पेंथ्रिफ्ट और एक्स्ट्रावेगेंट, दोनों की मीनिंग सेम ही होती है। और इसमें हाँ एक चीज़ और, इसमें जो हमारा ये जो डी है, इसको स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, तो हम प्रोनाउंस करने में डी को हम नहीं बोलते हैं, हम कहते हैं स्पेंथ्रिफ्ट। इसको जैसे कि हम फ्रेंड में करते हैं, फ्रेंडशिप में जैसे हम करते हैं वैसे हम यहाँ पे भी करते हैं स्पेंथ्रिफ्ट, या हम इसको कह देते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब है खर्चीली। मैंने कहा अर्लियर शी वाज एन स्पेंथ्रिफ्ट गर्ल, अर्लियर शी वाज एन एक्स्ट्रावेगेंट गर्ल बट नो लॉन्गर नाउ। इसी तरह से जो एलामोड गर्ल है, इसको हम कहेंगे बहुत ज्यादा फैशन करने वाली लड़की, बहुत ज्यादा फैशन परस्त लड़की या बहुत ज्यादा फैशन करने वाली लड़की, राइट। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। फिर मैंने कहा, अब मान लो कि मैंने दो आपको वर्ड एडजेक्टिव दिए, इसी तरह से मैं आपको और एडजेक्टिव देता हूँ। मान लो कि मैंने कहा कि पहले वो बीवी का गुलाम था लेकिन अब नहीं रहा। अब देखा होगा ना कि लोग बीवी की बहुत ज़्यादा गुलामी करते हैं, तो आज उनके लिए एक एडजेक्टिव, तो जो बीवी की बहुत ज़्यादा गुलामी करते हैं उनको हम कह सकते हैं हैंडपैक्ड। हमारे लिए एडजेक्टिव है हैंडपैक्ड, HENPECKED, हैंडपैक्ड। हैंडपैक्ड मतलब है बीवी का गुलाम या बीवी का नौकर। पहले वो बीवी का गुलाम था लेकिन अब नहीं रहा। एकदम से क्या हुआ, कोई क्रांति आ गई और उसके बाद वो बीवी का गुलाम नहीं रहा। मैंने कहा कि पहले वो सुस्त था। अच्छा, एक तो सुस्त होता है जिसको आपको मालूम है कि हम कहते हैं लेजी, राइट, लेकिन एक होता है जो बहुत ही सुस्त हो। मैंने जैसे कहते हैं ना, मान लो हिंदी मैंने कहा कि पहले वो सुस्त मुर्गी का अंडा था, अर्लियर ही वाज अ लेजी बोन। क्या होता है इसके लिए, लेजी बोन, अर्लियर ही वाज लेजी बोन बट नो लॉन्गर नाउ, अर्लियर ही वाज लेजी बोन बट नो लॉन्गर नाउ। लेजी बोन मतलब सुस्त मुर्गी का अंडा, बहुत ही ज्यादा सुस्त व्यक्ति, ऐसा कोई आदमी जो कि बहुत ही ज्यादा सुस्त हो, राइट। तो आप जल्दी से इसको जो है, अगर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आप जल्दी से इसको, एक यहाँ पे मैंने एडजेक्टिव लिखा है हैंडपैक्ड यानी कि बीवी का गुलाम, दूसरा मैंने लिखा है लेजी बोन, राइट। मैं और एडजेक्टिव लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, एक होता है, आपने देखा होता है कुछ लोग जो होते हैं बहुत कायर होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बुज़दिल होते हैं, एक तो वो होते हैं, और एक जो बहुत ही ज्यादा बुज़दिल होते हैं उनके लिए हम यूज कर लेते हैं चिकन हार्टेड। अर्लियर ही वाज चिकन हार्टेड बट नो लॉन्गर नाउ, अर्लियर ही वाज चिकन हार्टेड बट नो लॉन्गर नाउ। चिकन हार्टेड मतलब बहुत ही कायर व्यक्ति, जो बहुत अधिक कायर, जो बहुत ज्यादा कायर व्यक्ति, जो उसके लिए हम यूज कर लेंगे चिकन हार्टेड। तो मैं कह दूंगा अर्लियर ही वाज चिकन हार्टेड बट नो लॉन्गर नाउ, ठीक है। मैंने कहा कि पहले वो सीधा साधा था लेकिन अब नहीं रहा, तो सीधे साधे के लिए हम यूज कर लेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अर्लियर ही वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड बट नो लॉन्गर नाउ। स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत सीधा साधा या सीधा साधा,
सीधा साधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा साधा, राइट। तो एक मैंने आपको यहाँ पे एडजेक्टिव दिया चिकन हार्टेड, बहुत कायर। दूसरा मैंने आपको दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। पहले वो सीधा साधा था लेकिन अब नहीं रहा। मैंने कहा कि पहले वो अनाड़ी था लेकिन अब नहीं रहा। तो अनाड़ी के लिए जो हम एडजेक्टिव यूज कर लेते हैं वो है टायरो, TYRO, टायरो, जिसको हम कहते हैं अनाड़ी, टायरो। अनाड़ी के लिए जो हम एडजेक्टिव यूज करेंगे वो है हमारा टायरो, सही है। मैंने कहा कि पहले वो दरिया दिल था लेकिन अब नहीं रहा। तो दरिया दिल के लिए हम यहाँ पर चिकन को हटा देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं काइंड हार्टेड, राइट। काइंड हार्टेड मतलब जो व्यक्ति दरिया दिल हो, जो इंसान बहुत दरिया दिल हो, जो बहुत ज्यादा दूसरों की मदद करने वाला हो, उसको हम कहते हैं काइंड हार्टेड। अर्लियर ही वाज काइंड हार्टेड बट नो लॉन्गर नाउ, राइट। मैंने कहा कि पहले वो लड़ाकू थी, पहले वो झगड़ालू थी लेकिन अब नहीं रही। तो झगड़ालू के लिए हम कैसे यूज करेंगे? झगड़ालू के लिए जो हम एडजेक्टिव लेकर आ जाएंगे वो है हमारे पास क्वारलसम। क्वारल मतलब झगड़ा, उसमें हम सम और ऐड कर देते हैं। क्वारलसम, अर्लियर शी वाज क्वारलसम बट नो लॉन्गर नाउ। अर्लियर शी वाज क्वारलसम बट नो लॉन्गर नाउ, ठीक है। इसीलिए इसी तरह से और ज़्यादा मेरे जो यंग स्टूडेंट हैं वो कहते हैं सर इस तरह कुछ वर्ड दे दिया करो, मैं उनके लिए भी एक आध बता देता हूँ। मैंने कहा अर्लियर शी वाज अ जिल्टेड लवर बट नो लॉन्गर नाउ। जिल्टेड लवर का मतलब होता है बेवफा सनम, बेवफा सनम, जिल्टेड लवर, JILTED, जिल्टेड लवर, LOVER, जिल्टेड लवर। अर्लियर शी वाज जिल्टेड लवर बट नो लॉन्गर नाउ। बेवफा सनम, पहले वो बेवफा सनम थी लेकिन अब नहीं रही, अब वो लॉयल हो गई, बहुत ज़्यादा फेथफुल हो गई है। तो स्टूडेंट अभी मैं इसी तरह से आपको और फ्रेज और इसी तरह से और एडजेक्टिव और नाउन आपको दूंगा। अभी मैंने आपके साथ में नाउन डिस्कस नहीं करे हैं, इसको मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी हमारे पास एडजेक्टिव बहुत सारे हैं जिन्हें मुझे आपको प्रैक्टिस करानी है और वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा कर नहीं सकता। वेल, थैंक्स